नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसमें एक मैसिव गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये मैसिव गिरावट नहीं है, एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग चाहो तो इन सभी कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ करती है तो आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी टाइप की कंपनीज होने वाली है। तो अगर एक मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज की आप लोग नेचर मुझसे पूछो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी जब गिरने लगती है तो टॉप से 50-60% तक गिर जाती है। लेकिन आपको अगर उसके बिजनेस मॉडल पे यकीन है या फिर उनके मैनेजमेंट पर यकीन है, उनके बैलेंस शीट पर पोटेंशियल देखने को मिलती है, तो बिल्कुल आप लोग उन सभी कंपनीज में इतनी भारी भरकम गिरावट के बाद भी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, पहली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड को अगर टॉप से कैलकुलेट किया जाए तो टॉप से लगभग 45% तक गिर चुकी है। और रुपए के टर्म में देखें तो रुपए के टर्म में लगभग 670 रुपये का डिस्काउंट ऑल टाइम हाई से देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट वही है जिसने विप्रो को खड़ा किया है। अगर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उसमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस ने अपने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग पैसे डबल करके दिए हैं। और टॉप से कैलकुलेट करें डिस्काउंट तो टॉप से डिस्काउंट देखने को मिलते हैं लगभग 36% का। और अगर इसके रुपए के टर्म में बात किया जाए तो इसमें भी लगभग 700 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। ये तो वो कंपनी है जिसे हर एक लेवल पे खरीदा जा सकता है। इसमें कोई भी टेक्निकल्स ना भी देखें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी और बड़ी वेल्थ क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर्स को देता है। नेक्स्ट स्टॉक प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप के 5 सालों का रिटर्न देखें तो 5 सालों में प्रिंस पाइप ने अपने इन्वेस्टर्स को 288% का रिटर्न ला कर दिया है। और कुछ टाइम से देखा जाए तो प्रिंस पाइप पूरी तरह से कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। अब मार्च 2022 से अभी तक कंपनी में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल स्टॉक ठंडी पड़ गई है, ना ऊपर की ओर जा रही है ना नीचे की ओर जा रही है। तो इसके 52 वीक हाई से कैलकुलेट करें तो 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 30% ये स्टॉक गिर चुका है। और करेंट टाइम में जो डिस्काउंट देखने को मिल रही है वो लगभग 250 रुपये तक का है। अगर फिर भी किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ नहीं करती है तो इसी सेक्टर के किंग यानी कि एस्ट्रल पे भी आप लोग नज़र डाल सकते हैं। अगर एस्ट्रल में देखा जाए तो एस्ट्रल में भी डिस्काउंट जो देखने को मिल रही है वो है 25% का, जो रुपए के टर्म में बनकर आता है वो है लगभग 500 रुपये का। करंट टाइम में पूरे पाइपिंग सेक्टर ही सुस्त हो चुकी है, तो इस वजह से पूरे पाइपिंग सेक्टर में ना कोई अपवर्ड मेजर मूवमेंट देखने को मिल रही है, ना ही डाउनवर्ड मेजर मूवमेंट देखने को मिल रही है। कुछ टाइम पहले तक लोग आईआरसीटीसी का गुणगान किया करते थे कि क्या स्टॉक है, कितना भाग रहा है, एक अंधाधुंध रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दे रहा है। लेकिन करंट टाइम में देखें तो इसमें एक बहुत ही बड़ी मेजर फॉल देखने को मिल रही है। और वो फॉल जो है वो ऑलमोस्ट कहा जाए तो 45% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। और रुपए के टर्म में लगभग 500 रुपये का फॉल करंट टाइम में देखने को मिलता है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल फोकस पे रखें कि गवर्नमेंट की कंपनियां में जो आप लोग बेटे थे वो बिल्कुल स्मॉल कैप, मिड कैप जितना ही बेटे थे। क्योंकि पास्ट में हमने आईआरसीटीसी में भी देखा था कि सरकार की एक डिसीजन की वजह से इस स्टॉक की रैली रुक गई थी और वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ था। आप लोग को मेनली ये समझना है कि गवर्नमेंट जो काम करती है वो काम मैक्सिमम काम जो होती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। तो इसमें जो भी कंपनीज देखने को मिलेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसमें एक बहुत ही बड़ी वेटेज देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस सभी कंपनीज का काम होता है कि लोगों की सेवा करना। और उसी सेवा करते करते बीच से कोई मलाई मार जाता है, यानी कि उस कंपनी में कोई छोटी मोटी घोटाले या फिर बड़ी सी घोटाले देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही सुपीरियर टाइप की देखने को नहीं मिलती है। तो ये हालत लगभग सभी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज में देखने को मिलती है। इसीलिए तो करंट टाइम में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स अच्छी तरह से धुलाई चलते ही रहते हैं, क्योंकि उसके मैनेजमेंट पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं होता। और पास्ट में बहुत ज़्यादा घोटाले भी देखने को मिले हैं। तो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में बहुत बड़ी कंसर्न हो जाती है एक मैनेजमेंट की। हम लोगों ने पास्ट में पीएनबी बैंक का भी हालत देखने की, क्या हाल आज पीएनबी बैंक का हो चुका है। तो चलिए इन सभी को बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं टीसीएस पे। तो
करंट टाइम में देखें तो 5 सालों में टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को 84% का रिटर्न ला कर दिया है। और वहीं पर 52 वीक हाई से कैलकुलेट करें तो 52 वीक हाई से टीसीएस ऑलमोस्ट 20% तक गिर चुका है। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स हो तो ये सभी कंपनी में आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए, या फिर ऐसा कभी भी फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं इस टाइप की कंपनी में फंस गया, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप लोग इस टाइप की कंपनी में फील करो कि मैं फंस चुका हूँ, तो बाकी सब कंपनी में तो बिल्कुल बैंड ही बच जाएगी। अगर फिर भी इस टाइप की कंपनीज में आप लोगों को डर लगती है तो मेरे साथ थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन बात है जो सच है, आप लोग बिल्कुल इसे शेयर मार्केट को छोड़कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में और एक बेहतरीन कंपनी होने के नाते भी आप इसमें हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो आप बाकी सभी स्टॉक में भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस टाइप की कंपनीज में हिम्मत नहीं कर पाते हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अगले स्टॉक पे आ चुके हैं, जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड का अगर देखा जाए 52 वीक हाई से, या फिर कहें कि ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करें तो ऑल टाइम हाई से जुबलेंट फूड ऑलमोस्ट 50% तक टूट चुका है। और फिर डिस्काउंट की भी बात करें तो 435 का डिस्काउंट करेंट टाइम में जुबलेंट फूड में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आईईएक्स। तो आईईएक्स का एक और आप लोग बैलेंस शीट में जाकर इसकी ओपीएम देखना। ओपीएम लगभग इतनी ज़बरदस्त इस कंपनी को देखने को मिलती है, 80% 85% तक की ओपीएम, और साथ ही एक बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट के साथ ये कंपनी आती है। तो इस कंपनी में भी अगर 5 सालों का रिटर्न देखें तो 5 सालों का रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट 47% या कहें कि 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और रुपए के टर्म में बात करें तो 138 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलता है। इस कंपनी का ओपीएम मजबूत होने के साथ साथ इस कंपनी जो एक्सचेंज का वर्क करती है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड मोनोपोली कंपनी है। तो इस कंपनी का एक बेहतरीन बैलेंस शीट, बेहतरीन ओपीएम और साथ ही मोनोपोली इंजॉय करती है। इस कंपनी में इतनी मैसिव गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि इस कंपनी से एफआईआई कंटिन्यूस बेसिस से अपना माल बेचते ही जा रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब एफआईआई बहुत ही मैसिव तरीके से स्टॉक बेचने लगते हैं तो उस स्टॉक का बैंड बजना पक्का है। तो किसी के बिजनेस स्टॉक बुरी या अच्छी नहीं हो जाती सिवाय प्रोमोटर्स के। अगर प्रोमोटर्स बहुत हैवी में स्टेक बेचने लगे तो वहाँ पे सोचने की बात है। एफआईआई, डीआईआई ये सब भी बेच रहे हैं तो थोड़ी चिंता की तो बात है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल देखने को मिल रही है तो उतनी भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो चलिए अगली कंपनी की ओर बढ़ते हैं, टाटा नेक्सिस। टाटा नेक्सिस की बात करें तो एक टाइम ये स्टॉक 10,000 के भी ऊपर जा चुका था, और करेंट टाइम में बात करें तो करेंट टाइम में ये स्टॉक लगभग 35% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ 3600 रुपये टॉप से गिर चुका है। आप लोग इसके 52 वीक हाई पर नज़र डालें तो 52 वीक हाई है 10,760 रुपये। तो ये कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन इस कंपनी का जो बिलोंग है वो थोड़ी डिफरेंट सेक्टर से है। यानी कि आईटी सेक्टर से तो है, लेकिन ये जो कंपनी वर्क करती है वो है ऑटो सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की। अगली स्टॉक दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में देखें तो 5 सालों में एक 630% का एक मैसिव मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और साथ ही साथ टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो टॉप लेवल से 34% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और जब इसके पी के वैल्यू पे भी देखें तो पी वैल्यू भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका पी वैल्यू मात्र 29 का देखने को मिलता है। आप लोग इसकी एक और क्लाइंट देख लेना, इसकी क्लाइंट इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, या फिर यूँ कहें कि इसके क्लाइंट ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आती है। यानी कि इसके जो क्लाइंट्स हैं उनके भी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। जब किसी कंपनी के पास इतनी बेहतरीन क्लाइंट हो तो वाजिब सी बात है कि इस टाइप की कंपनीज को कभी भी काम कम पड़ने वाले नहीं है। तो यानी कि इस टाइप की कंपनीज में कंटिन्यूस बेसिस पे रेवेन्यू आता ही रहता है। कुछ दिन पहले मैंने दीपक नाइट्रेट पे वीडियो बनाकर पब्लिश भी किया था, तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने इसकी क्लाइंट की भी बात की थी। तो चलिए फाइनल स्टॉक सीडीएसएल। सीडीएसएल में देखा जाए तो 5 सालों का रिटर्न एक धुआंधार रिटर्न जो कि 250% तक का है, और टॉप से जब कैलकुलेट करें तो टॉप से ऑलमोस्ट 40% तक कंपनी टूट चुकी है। और रुपये में देखें तो 600 रुपये तक ये कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इस टाइप की कंपनी में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये कंपनी तभी चलती है जब मार्केट में बुल रन आता है। जब बुल रन ख़त्म होती है तो इस टाइप की कंपनीज में हमेशा पिटाई ही देखने को मिलेगी। ये कल भी हुई थी और कल जब होगी, यानी कि फ्यूचर में भी इस टाइप की रिएक्शन कंपनी को तरफ से देखने को मिलेगा। जब बुल रन आएगा तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भागेगा और
बियर रन में आएगा तो बहुत ज़्यादा स्टॉक पिटेगा। लेकिन कंपनी करेंट टाइम में मार्केट में मोनोपोली इंजॉय करती है। इसका एक और कंपटीटर है, वो है एनएसडी, जो कि मार्केट में लिस्टेड है नहीं। तो ये करेंट टाइम में बिल्कुल 100% मोनोपोली इंजॉय करती है। तो इसी के साथ इस वीडियो पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।